हाय फ्रेंड्स, अभी तक मैं इस प्लेलिस्ट में कुछ पैरामीट्रिक टेस्ट को डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे टी टेस्ट, अनोवा, वेल्च, टकी एक्सेट्रा। तो फिर भी कुछ स्कॉलर्स को ये कन्फ्यूजन है कि इनका सीक्वेंस क्या होता है या अजम्पशंस कौन कौन से हैं। तो एक बार मुझे लगा कि मैं सबकी एक आपको समरी बता देता हूँ, एक फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सभी पैरामीट्रिक टेस्ट और उनके सिंटैक्स का। ये स्टोरी शुरू होती है सबसे पहले टाइप ऑफ डाटा से कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल है बिफोर एंड आफ्टर वाला तो वहाँ लगता है पेड टी टेस्ट, और अगर क्रॉस सेक्शनल है तो 1 सैंपल या 2 सैंपल टेस्ट लगता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा बिफोर एंड आफ्टर टाइप का होता है। यहाँ पे एक चीज़ ये रहती है कि टी टेस्ट में एक ही सिंटैक्स है, एक ही फंक्शन है, सिंटैक्स अलग अलग है, फंक्शन एक ही है टी डॉट टेस्ट, और ये टोटल 4 तरह के टेस्ट के बारे में है। अगर आप लिखते हैं टी डॉट टेस्ट, पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल जो अलग अलग कॉलम में है, और यहाँ पर हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है पेयर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। अगर आप इसको टी करते हैं तो यहीं पे इसको ब्रैकेट क्लोज करें, नीचे वाले का आपको कोई यूज़ नहीं करना, तो ये बन जाएगा पेयर्ड टी टेस्ट। प्री वाला लिखें, कॉमा पोस्ट वाला लिखें, कॉमा पेयर्ड इज इक्वल टू टी, ये हमारा बन जाएगा पेयर्ड टी टेस्ट। अगर आपको यूज़ करना है 1 सैंपल टी टेस्ट तो इसको ना टच करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। और 1 सैंपल में कोई एक होगा जिसके अगेंस्ट आप अपने सैंपल मीन किसके इक्वल हो, तो वो उसको क्लेम बोलते हैं। तो आप यहाँ सिंपल म्यू को एक्टिवेट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखिए 0 की जगह जो आप चेक करना चाहते हैं, सैंपल मीन इसके इक्वल है या नहीं, और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल आएगा, उसमें वाई भी नहीं आएगा, एक्स आएगा, कॉमा म्यू इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा बन जाएगा 1 सैंपल टी टेस्ट। अगर आपको यूज़ करना है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल तो पहले हमें चेक करना होता है 11, जो होमोजेनिटी वेरिएंस के बारे में बात करता है। अगर ये इक्वल हो तो आपका वेर डॉट इक्वल इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा यहाँ पे, तब 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी रन होगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये भी फॉल्स है। और अगर आप सिर्फ ये यूज़ करते हैं टी टेस्ट एक्स कॉमा वाई तो ये अपने आप रन हो जाएगा वेल्च टेस्ट। ये इन तीन से हम देखते हैं कि किस तरह का टेस्ट रन करना है, और ये 2 आपके पास एडिशनल है। बाय डिफ़ॉल्ट टी काम करता है 2 साइडेड पे, अगर आपको 1 साइडेड पे करना है तो लेस या ग्रेटर वर्ड लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आर स्टूडियो काम करता है कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे, आपको चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल। एक्सपेरिमेंटल डाटा में जब भी हम काम करें तो जैसे मैंने बताया टी डॉट टेस्ट x1 कॉमा x2 पेयर्ड इज इक्वल टू टी, दैट्स इट। x1 x2 ये प्री होना चाहिए, ये पोस्ट, और 2 आपके जो भी आपका एक्सेल टाइप की फाइल है या SPSS की 2 अलग अलग कॉलम होने चाहिए प्री और पोस्ट के। कमांड यही लिखेंगे टी डॉट टेस्ट, पहला वेरिएबल दूसरा, ये मैंने यूज़ की है जो बेस पैकेज के अंदर फाइल है एम्प्टी कार्स, तो मैंने MPG क्यूसेक को चेंज किया। ऑब्वियसली ये 2 अलग अलग बातें, लेकिन अगर पहला वेरिएबल ऐसा हो दूसरा हो तो सिर्फ पेयर्ड इज इक्वल टू टी और ये पेयर्ड टी टेस्ट बन जाता है। टेस्ट हमेशा आपको 2-3 चीज़ देता है। पहली चीज़ आपको टी की वैल्यू देता है, अगर ये 2 से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस हमारी होती है कि इन दोनों के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर टी की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, या पी वैल्यू अगर ये 0.05 से कम है तो नल रिजेक्टेड, या हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में हमारा 0 नहीं आ रहा है तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, अदरवाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर 0 है तो, राइट। अगर हम यूज़ करें 1 सैंपल टी टेस्ट तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा यहाँ पे। जैसे मैंने चेक किया क्या एम्प्टी कार्स में मेरा MPG का मीन 30 है, तो इसने चेक करके बताया वो तो 20 है, तो मैं कह रहा हूँ क्या 20 और 30 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो 3 मेथड देखिए, टी नो है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, पी वैल्यू बहुत ही छोटा है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, 1.75 इंटू 10⁻⁻10 बहुत एक्सट्रीमली छोटा नंबर है, लेस देन 0.05, तो हम बोलते हैं 2 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। या 17 से 22 के बीच में आ सकता है ये, अगर इनके बियॉन्ड है, जैसे मैंने 30 चेक किया ना, अगर मैं 21 चेक करता तो ये आता कि हाँ ठीक है। 17.91 से 22.26 के बीच में अगर है मीन क्लेम करूँ मैं तो ये टी टेस्ट बोलेगा हाँ कोई खास डिफरेंस नहीं, इस रेंज के बाहर है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी तरह से जब हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल की बात करें तो वहाँ हमारे कुछ अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन है नॉर्मलिटी का, दूसरा है होमोजेनिटी वेरिएंस का।
नॉर्मलिटी के लिए कुछ टेस्ट हैं जिसके पैकेज है नॉर टेस्ट, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का टेस्ट है 11 टेस्ट जिसका पैकेज है कार। यहाँ पे पैकेज है नॉर टेस्ट, यहाँ पैकेज है कार, कंपेनियन टू अप्लाइड रिग्रेशन है इसका नाम, और यहाँ 11 टेस्ट है। 11 टेस्ट जब हम यूज़ करेंगे ये चेक करता है क्या हर कैटेगरी का वेरिएंस सेम है या नहीं। अगर p ग्रेटर देन 0.05 है तो इक्वल वेरिएंस हम मानते हैं, टी टेस्ट नॉ पे जाएंगे, और अगर हमारा नहीं है तो वेल्च टेस्ट पे जाएंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो नॉर्मलिटी को अगर हम देखें, नॉर्मलिटी के यहाँ पे 3 टेस्ट हैं, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, एडी डॉट टेस्ट, शिपेरो-विल्क टेस्ट, शपीरो डॉट टेस्ट, और लिलीफोर डॉट टेस्ट। ये 1 सैम्पल कोलगोमोरोव-शमरोनोफ टेस्ट है। लिलीफोर ने एक्चुअली इनमें करेक्शन दिया था तो, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिलीफोर है। पर यहाँ अजम्पशन में एक चीज़ आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है, नॉर्मलिटी डीवी की नहीं चेक करनी, नॉर्मलिटी ऑफ डीवी अमंग ऑल कैटेगरीज ऑफ हाई डीवी, राइट। तो इसीलिए अगर आप लिखें एडी डॉट टेस्ट, एमपीजे नहीं लिखना, सिलेक्शन यूज करें कैपिटल ब्रैकेट CYL। तो मैंने चेक किया ये एम्प्टी कार्स में सिलेंडर है, सिलेंडर अगर 8 हो तो उतने डाटा पे लगाए, शपीरो डॉट टेस्ट अगर उतने डाटा पे लगाए, तो यहाँ पे आपका डाटा कम से कम 8 होना चाहिए। अगर ये 7 होगा या उससे कम होगा तो ये टेस्ट काम नहीं करेंगे, बहुत स्मॉल मान के चलते हैं ये उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर ये वैल्यू 0.05 से कम आए फिर क्या करेंगे। इन दैट केस 2 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले तो अगर नॉर्मलिटी का अजम्पशन हमारा वायलेट हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई आउटलायर है, तो आप चेक करें, बॉक्स प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं कोई आउटलायर दिखेगा उसको हैंडल करें। तो पहला तरीका तो है आउटलायर का। दूसरा, अगर कैटेगरी साइज सेम है तो आप डोनाल्डसन को भी रेफ़र कर सकते हैं। ये प्रोफेसर एंडी फील्ड ने अपनी बुक में दिया है, बुक का नाम है डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग IBM SPSS। ये गूगल बुक्स के ऊपर अवेलेबल है, और आप इसमें यहाँ पढ़ेंगे तो इन्होंने लिखा है कि डोनाल्डसन ने चेक किया था, इट सजेस्ट व्हेन ग्रुप साइजेस आर इक्वल एफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी क्वाइट रोबस्ट टू द वायलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो उसमें कोई इशू नहीं है अगर ग्रुप साइजेस सेम हैं। तो अगर आप अपना आउटलायर को हटा देते हैं तो रफली आपका नॉर्मलिटी आ ही जाता है। तो नॉर्मलिटी चेक कर लें। सेकंड हम चेक करते हैं 11 टेस्ट। 11 टेस्ट के बेस पे हमारे फर्दर आगे 2 बनते हैं 11 टेस्ट। एक तो ये कार के अंदर है और इसमें 2 टेस्ट आपको मिलेंगे, एक 11 डॉट टेस्ट है, वो डिफंक्ट है, ख़त्म हो चुका, दूसरा 11 टेस्ट है, और y डिपेंड्स ऑन x, डिपेंडेंट x कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो इसके बारे में हम इससे देख लेते हैं फ्लो चार्ट से। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस चेक करता है, अगर p ग्रेटर देन 0.05 है तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारा जम्पशन ठीक है, तो टी टेस्ट या नोवा लगाइए, नहीं तो हम वेल्च टेस्ट यूज करते हैं। ये तीनों ही टेस्ट चेक करते हैं सैंपल का मीन, अलग अलग सैंपल के मीन सेम है या नहीं। टी टेस्ट में 2 ग्रुप होते हैं, अनोवा में 2 से ज़्यादा, वेल्च 2 या 2 से ज़्यादा पे। अगर मीन सेम है तो बात ही ख़त्म, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। नहीं तो टी में तो आप देखते हैं मीन स्कोर ये बड़ा ये छोटा, और अगर अनोवा है तो वहाँ हम लगाते हैं टकी HSD मेथड के पेड वाइज कंपैरिजन करते हैं, और अगर वेल्च हमने यूज़ किया हो तो वहाँ यूज होता है गेम सोल्व मेथड। तो इनको SPSS में कैसे करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, ये डिटेल हम सेकंड वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।